केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर घोषित किया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी हैं, राज्यसभा सांसद। क्या कहेंगे? 25 जून को सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इसको लेकर बाकायदा गजट नोटिफिकेशन ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह। अब जो सरकार पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लगा करके सरकार चला रही हो, जिस पार्टी के मातृ संगठन ने बहुत दिन तक तिरंगे को नहीं माना, देश के संविधान को नहीं माना, बाद में मजबूर होकर के माना, वो संविधान हत्या का नोटिफिकेशन कराए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अप्रासंगिक बात है और हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सरकार दरअसल इस बीच बहुत सारे मुद्दों पे घिरी हुई है। युवा 2 करोड़ नौकरियों का नोटिफिकेशन चाह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कहा था। देश का आम आदमी चाहता है कि महंगाई कम हो, इसका नोटिफिकेशन जारी हो, पेट्रोल डीजल सस्ते हो, इसका नोटिफिकेशन जारी हो। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन से तिथि, कौन से दिन और कौन सा संविधान हत्या दिवस घोषित कर रहे हैं। यह सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और 4 जून को जयराम रमेश जी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया कि 4 जून को देश ने मोदी मुक्ति दिवस का नोटिफिकेशन पहले ही कर दिया है। इसलिए अब सरकार बौखला करके इस तरह के प्रपंच करते हुए इस तरह के नोटिफिकेशन कर रही है। देश जानता है कि 10 साल से अघोषित आपातकाल मौजूदा सरकार ने देश में लगा रखा है। लेकिन साफ दिख रहा है इमरान जी की जिस तरह आप लोगों ने संविधान खतरे में का नैरेटिव लोकसभा चुनाव के पहले भी चला है, अभी भी संविधान खतरे में आप लोग बताते हैं, कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर आप लोगों को आईना दिखाया है केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने, कि संविधान की हत्या तो इमरजेंसी के वक्त में की गई थी, जब इमरजेंसी थोपी गई थी। और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि यह दिन जो है वो जो ज्यादतियां हुई थी उसकी याद दिलाएगा, जो काला दिन था देश के लोकतंत्र के इतिहास में। तो लगता है ये संविधान के मुद्दे पर आप लोग अब घिर गए, आप खतरे में बताते हैं। उन्होंने तो बताया कि आपने तो हत्या कर दी। जैनेंद्र जी, दरअसल देश का जो संविधान है वो खुद एक आईना है। आपने आईने की बात की, तो मुझे लग रहा है कि इस बीच प्रधानमंत्री जी को वो आईना एक बार देखना चाहिए कि उनके नेता लगातार चुनाव में बात करते रहे। नैरेटिव हमने नहीं बनाया, नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाया। हमने उस नैरेटिव का काउंटर किया। वो इनकार कर सकते हैं कि अनंत हेगड़े ने बयान नहीं दिया, लल्लू सिंह ने बयान नहीं दिया, उनके मौजूदा सांसदों ने बयान नहीं दिया, दिया कुमारी ने बयान नहीं दिया, उनके नेताओं ने बयान दिया। हमने कहा कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, और जिसको जनता ने स्वीकार किया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का पक्ष सही है। प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ और हैं, बात संविधान की करेंगे। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी में मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव किस सरकार के शासनकाल में भेजा जा रहा है? खारिज हो गया, अलग बात है। कौन लोग हैं जिन्होंने प्रस्ताव भेजा है? बात संविधान की करेंगे, पढ़वाना मनुस्मृति चाहेंगे। बहुत दिन तक संविधान को माना नहीं, तिरंगे को माना नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि जो उनके नेताओं ने संविधान बदलने की बात की थी, क्या उसी मुद्दे के साथ वो चुनाव लड़ने जाएंगे आने वाले दिनों में? विधानसभा का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, झारखंड का जनता ने सबक सिखा दिया है। और अगर अपने नेताओं की बात से सहमत नहीं है तो अपने नेताओं पे कार्रवाई करें। ठीक है, तो संविधान के मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस संविधान खतरे में के मुद्दे पर सरकार को घेरती है, बीजेपी को घेरती है। बस केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, जिसे कांग्रेस ने हेडलाइन बनाने की एक और कवायद करार दिया है और यह कहा है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का रुख अख्तियार कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.